तो दोस्तों आजकल इंडियन फोकलोर और माइथोलॉजी से रिलेटेड कई सारी मूवीज बन रही है, जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुंजा जैसी फिल्में तो पॉपुलर है ही, लेकिन अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लोका। इसमें हमें साउथ इंडिया की फोकलोर स्टोरीज दिखाई जाएंगी और अब इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी आ चुकी है, लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जहाँ पे केरला की एक फेमस यक्षी यानी वैम्पायर की कहानी दिखाई गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी घुमा फिरा के दिखाई गई है, लेकिन मैं यहाँ इसे सीधे सीधे ही समझाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले, जब भारत में राजा और प्रजा का चलन था। तब साउथ इंडिया में एक राजा का शासन था जो कि काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था और वो हर रोज उनकी पूजा करने के लिए एक मंदिर में जाता था। वो मंदिर कल्याण काटू नाम के एक जंगल के पास था, जहाँ पे एक निचली जाति के आदिवासी रहते थे। इसकी वजह से उन्हें उस मंदिर में आने नहीं दिया जाता था, पर कुछ आदिवासी बच्चे उस राजा को रोज पूजा करते हुए देखते थे और उन्हें वो मंदिर में जाने का मन करता था। इसलिए एक दिन जब वहाँ आसपास कोई नहीं रहता, तब दो बच्चे उस मंदिर में चले जाते हैं और उनमें से नीली नाम की एक लड़की वो मंदिर का एक घुंघरू उठाकर देखने लगती है। तभी वहाँ पे मंदिर का पुजारी आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन नीली के पास वो घुंघरू रह गया था, जिसे उसने अपने मंदिर में ले जाकर अपनी देवी के पैर में बांध दिया। उधर राजा को जब ये खबर मिली कि वो आदिवासी बच्चे काली माँ के मंदिर में आए थे और उन्होंने वहाँ का एक घुंघरू चुरा के अपनी देवी को चढ़ा दिया, तो इससे वो राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने उन आदिवासियों के मंदिर को जला दिया। फिर उसने वो दोनों बच्चों और उनके परिवारों को मारने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से वो दोनों आदिवासी परिवार एक गुफा में जाके छुप गए। उस गुफा की गहराई में एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसमें कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद थी, जो कि वहाँ रहने वाली बैट्स यानी चमगादड़ों में भी समा गई थी। फिर नीली जब वो मूर्ति के पास आई तो उन चमगादड़ों ने उसे काट लिया, जिससे उसके शरीर में एक वायरस आ गया, जो कि असल में वो प्राचीन शक्ति थी। दूसरी तरफ उस राजा के सैनिकों ने वो गुफा में आकर उन दोनों आदिवासी परिवारों को पकड़ लिया। उस वक्त नीली वो गुफा की गहराई में बेहोश होकर पड़ी थी। तभी जंगल में वो राजा ने एक बच्चे के माँ बाप को मार दिया। फिर जब नीली उस गुफा से बाहर आती है तो वो राजा उसके माँ बाप को भी मार देता है और एक सैनिक नीली के पेट में भाला डाल देता है। लेकिन अब उसके अंदर वो वायरस की पावर आ चुकी थी, जिससे वो एक यक्षी यानी वैम्पायर बन गई थी और बहुत शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए नीली को उस भाले से कुछ नहीं होता और वो अपनी ताकत से राजा और उसके सभी सैनिकों को मार डालती है। इसके बाद उसकी माँ मरते वक्त नीली को ये बोलती है कि भगवान ने उसे जो शक्तियाँ दी है उससे वो कमजोरों की रक्षा करे। फिर नीली उसी जंगल के आसपास रहकर अच्छे लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को मारती जाती है। इससे वो कल्याण काटू की नीली नाम से मशहूर हो जाती है। वो कुछ लोगों के लिए एक देवी या मसीहा थी और कुछ लोगों के लिए चुड़ैल। नीली अब अमर बन चुकी थी, इसलिए जवान होने के बाद फिर उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वो हमेशा 25-30 साल की ही नजर आती है। एक वैम्पायर होने की वजह से नीली को अब खून पीकर अपना पेट भरना पड़ता था, जिससे उसे शक्ति भी मिलती थी। नीली सिर्फ बुरे लोगों को मारकर ही उनका खून पीती थी। उसकी पावर्स की बात करें तो वो थी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फास्ट हीलिंग, एनहांस्ड सेंसेस और इमॉर्टिलिटी। और उसकी कमजोरी थी धूप से जलना और दिल पे वार करना। धूप से बचने के लिए वो हमेशा रात को ही बाहर निकलती थी। नीली के अच्छे कामों के बावजूद भी कई लोग उसके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि उसका इंसाफ जानलेवा था। इस तरह से वो कई 100 साल तक अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करती है। फिर एक दिन एक आदमी नीली को बेहोश करके किडनैप कर लेता है, पर वो उसका दुश्मन नहीं था। वो आदमी एक कथनार यानी क्रिश्चियन फादर था, जो कि नीली को बोलता है कि वो उसकी ताकत और कमजोरी के बारे में सब जानता है और वो इकलौती अजीब इंसान नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी लोग हैं जिनके पास खास शक्तियाँ हैं, लेकिन हर कोई उसके जैसा अच्छा नहीं है। दूसरे कई लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो कथनार नीली को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। उनका लीडर था मूथोन नाम का एक पावरफुल आदमी, जो कि नीली जैसे लोगों को कथनार के जरिए काबू में करता था और उनकी टीम बनाकर दुनिया को बुरे लोगों से बचाता था। मूथोन इन सुपर पावर वाले लोगों को एक ही शहर या देश में ज्यादा दिन तक रुकने नहीं देता था, ताकि उनकी जान को खतरा ना हो, और वो उन्हें हमेशा नई नई जगह भेजता रहता था, जहां वो कुछ दिन रुककर बुरे लोगों का सफाया करते थे और फिर वहां से निकल जाते थे। और खतरों से बचने के लिए उनमें से कुछ लोगों ने अपना नाम भी बदल लिया था,
जैसे नीली अब चंद्रा बन गई थी। फिर सन 2025 में चंद्रा एक फॉरेन कंट्री स्वीडन में थी, जहां उसने अपने तरीके से बुराई मिटाने की कोशिश की, लेकिन उस जगह पे बहुत भयानक जंग शुरू हो जाती है, जिससे चंद्रा को वहां से भागना पड़ता है। तब मुथोन का एक आदमी प्रकाश उसे इंडिया बुला लेता है और बेंगलोर शहर में रहने बोलता है। हर बार की तरह यहाँ भी नीली को आम लोगों से दूर अकेले रहना था और उस एरिया की बुराई खत्म करना था। इसलिए वो एक फ्लैट में रहती है और रात के वक्त एक बेकरी में काम करती है, क्योंकि क्राइम अक्सर रात में ही होते हैं और वो धूप की वजह से भी दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी। चंद्रा के फ्लैट के सामने कुछ स्टूडेंट लड़के रहते थे, जिनमें से एक था सनी, जो कि उसे पसंद करने लग जाता है। इसलिए वो चंद्रा से दोस्ती कर लेता है। फिर एक दिन जब सनी को एक कार टक्कर मारने वाली होती है, तब चंद्रा वहां आकर अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेती है और किसी को भी दिखे बिना गायब हो जाती है। लेकिन सनी को वो दिख गई थी, पर वो इस बात को अपना वहम समझता है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता था। इसके अलावा चंद्रा एक और जगह अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो जहाँ काम करती थी वहाँ उसकी साथी लड़की को सुंदर नाम का एक गुंडा रोज परेशान करता था। फिर एक दिन सुंदर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। तब चंद्रा उसे बहुत पीटती है, लेकिन सुंदर कोई मामूली गुंडा नहीं था, बल्कि वो एक बड़े गैंगस्टर और पॉलिटिशियन गजेंद्र का भाई था, जो कि शहर में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करता था। मतलब लोगों को किडनैप करके उनकी बॉडी पार्ट्स बेचता था। इस काम में पुलिस वाले भी गजेंद्र और सुंदर की मदद करते थे, जिसमें इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा उनका मेन पार्टनर था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला था। उसे जब ये पता चलता है कि सुंदर को चंद्रा ने पीटा है और उस लड़की में बहुत ताकत है, तो उस दिन से नचियप्पा चंद्रा पे नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ सनी को भी चंद्रा की अजीब हरकतें देखकर उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो एक रात उसका पीछा करता है। फिर जब वो एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, तो सुंदर और उसका एक साथी चंद्रा को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि सुंदर को उससे अपना बदला लेना था और इसी बहाने उन्हें अपने बिजनेस के लिए भी एक बॉडी मिल गई थी। पर सनी ने ये किडनैपिंग देख ली थी, इसीलिए वो उन लोगों के पीछे जाता है, जो कि चंद्रा को एक दूसरे एरिया में ले जाते हैं। वहाँ जब उसे होश आता है तो सुंदर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चंद्रा अपने वैम्पायर वाले रूप में आकर सुंदर और उसके दोस्त को मार डालती है और उनका खून पी लेती है। और सनी ये सब देख लेता है। तब चंद्रा उसे बोलती है कि वो ये राज किसी को ना बताए और उन लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी हेल्प करे। इसके बाद चंद्रा सनी के साथ मिलकर वो लाशें एक फैक्ट्री में ले जाती है और उन्हें एसिड में डालकर पिघला देती है। फिर वो 1-2 दिन तक सनी के साथ टाइम स्पेंड करती है, ताकि वो डर के मारे उसकी सच्चाई किसी को ना बताए। और अब चंद्रा भी सनी को पसंद करने लग गई थी, क्योंकि वो उसके एक पुराने बॉयफ्रेंड जैसा दिखता था। इसीलिए चंद्रा उसे अपना पूरा इतिहास बता देती है कि वो असल में कल्याण काटू वाली नीली है, जिसकी कहानी वहाँ बच्चा बच्चा जानता था। दूसरी तरफ किसी को भी सुंदर की मौत के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए पुलिस वाले उसके लापता होने की जांच कर रहे थे, जिससे नचियप्पा गौड़ा को ये समझ में आता है कि वो मर चुका है और उसे मर्डर वाली जगह से एक आई लेंस मिलती है, जो कि चंद्रा की थी, क्योंकि उसकी आंखें वैम्पायर बनने के बाद सफेद हो गई थी। इसलिए वो हमेशा लेंस लगाती थी। पर सुंदर से लड़ाई करते वक्त उसकी एक लेंस गिर गई थी, जिसे नचियप्पा सबूत के तौर रख लेता है और वो लेंस किसकी है ये ढूंढने लगता है। फिर एक लड़का गौड़ा को ये बताता है कि सुंदर आखिरी बार चंद्रा के साथ दिखा था। इसलिए जब वो बाहर जाती है तब नचियप्पा उसके घर में घुस जाता है और वहाँ छानबीन करता है, जिससे उसे वहाँ वो लेंस का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। और चंद्रा के घर में बहुत सी अजीब चीजें और खून के पैकेट नजर आते हैं। ये देखकर गौड़ा को लगता है कि वो या तो कोई आतंकवादी है या काला जादू करने वाली। तभी वो घर में चंद्रा आ जाती है और नचियप्पा को जान से मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उस पे अपनी गन से फायरिंग करता है। तब चंद्रा उसके हाथ पे काट लेती है। ये शोर शराबा सुनकर वहाँ सनी आ जाता है और वो चंद्रा को गौड़ा को मारने से रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर नचियप्पा एक गोली चलाता है, जो कि सनी को लग जाती है और ये देखकर चंद्रा घबरा जाती है। तभी नचियप्पा वहाँ से भाग जाता है। फिर सनी के दोस्त और चंद्रा उसे इलाज के लिए वहाँ से निकालते हैं, पर वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो एक पुलिस केस था। इसलिए चंद्रा उसे एक पुराने सुनसान हॉस्पिटल में ले जाती है, जो कि उसके एक सुपर पावर वाले दोस्त का अड्डा था। फिर वहाँ सनी के दोस्त उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उधर नचियप्पा थोड़ा घायल था और उसने सुंदर के भाई गजेंद्र को ये बता दिया था कि उसे एक लड़की और उसके दोस्त ने मार दिया है। इसलिए गजेंद्र अपनी पॉलिटिकल पावर से चंद्रा और सनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालता है कि वो दोनों टेररिस्ट है और एक पुलिस वाले को मारकर भागे हैं। और गजेंद्र ने उन दोनों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स भी तैयार कर दी थी, जो कि हर जगह चंद्रा और सनी को ढूंढ रहे थे। इस सब के दौरान नचियप्पा के शरीर में अब वो वैम्पायर वाला वायरस आ गया था, क्योंकि चंद्रा ने उसे काटा था।
नचियप्पा की बॉडी बहुत हेल्दी थी, इसीलिए उसके ब्लड से वो वायरस अच्छी तरह जुड़ जाता है और वो भी एक वैम्पायर बनने लगता है। दूसरी तरफ सनी की हालत थोड़ी सुधर गई थी। तभी उस जगह पे 2 पुलिस वाले उनकी तलाश में वहां पहुंच जाते हैं, जो कि चंद्रा के सर पे पीछे से गोली मार देते हैं। इससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो पुलिस वाले सनी और चंद्रा को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां मुथुन की टीम का एक मेंबर माइकल आ जाता है, जो कि असल में एक गॉब्लिन यानी पिशाच था, जिसके पास जादुई शक्तियां थी। और वो सुनसान हॉस्पिटल माइकल का ही अड्डा था, जो कि अब वहां आकर पहले उन 2 पुलिस वालों को थोड़ा परेशान करता है और फिर चंद्रा के सर से गोली निकाल के उसे ठीक कर देता है। इसके बाद सनी, उसके दोस्त माइकल और चंद्रा उस जगह से निकल जाते हैं और एक कैफे में पहुंचते हैं, जो कि असल में उन सुपर पावर वाले लोगों का एक सीक्रेट बेस था। उधर नचियप्पा उस वीरान हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां वो उन दोनों पुलिस वालों और अपनी सीनियर ऑफिसर को मार के उनका खून पी लेता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद वो अपनी माँ को भी मार के उसका खून पी जाता है। गौड़ा अभी एक नया वैम्पायर बना था, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और उन्हें धूप से भी कुछ नहीं होता। और क्योंकि नचियप्पा पहले से ही बहुत बुरा था, इसलिए वो इस नई शक्ति से सबको डराकर उन पर राज करने का सोचता है। उसके रास्ते में बस एक ही रुकावट थी, चंद्रा, जिसके पास भी वैसी ही ताकत थी और वो नचियप्पा को रोक सकती थी। इसीलिए वो सबसे पहले चंद्रा को मारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वो कैफे में माइकल किसी काम की वजह से वहां से निकल जाता है और तभी वहां पे पुलिस और वो स्पेशल फोर्स वाले आ जाते हैं, जो कि सनी और चंद्रा को सरेंडर करने बोलते हैं। लेकिन चंद्रा को ये मालूम था कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो सरेंडर करने के बदले उनका मुकाबला करती है और वो उन सभी सोल्जर से लड़के उन्हें मार देती है। फिर वहां पे नचियप्पा आता है और वो चंद्रा के साथ जोरदार लड़ाई करता है। और क्योंकि वो एक नया वैम्पायर था, इसीलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वो आसानी से जीत रहा था। चंद्रा उसे मारने के लिए एक खास खंजर निकालती है, लेकिन नचियप्पा वो छीन के उससे चंद्रा पे ही हमला कर देता है। तब उसे बचाने के लिए सनी का एक दोस्त बीच में आ जाता है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद चंद्रा उसी खंजर से नचियप्पा के दिल पे वार करके उसे मार डालती है और मुथुन के लोग उसकी बॉडी को छुपा देते हैं, क्योंकि पुलिस या डॉक्टर्स के हाथ लगने पर उस बॉडी का गलत इस्तेमाल हो सकता था। इस सब के बाद में चंद्रा सनी को अलविदा कह के वहां से निकल जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें वही कैफे यानी सीक्रेट बेस दिखाया जाता है, जहां वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गुंडे मुथुन की टीम से अपने नुकसान के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की एक मीटिंग रखते हैं। पर उस मीटिंग में मुथुन नहीं आता, बल्कि वो वहां पे चार्ली नाम के एक आदमी को भेज देता है, जो कि ओरियन कबीले का था और उसके पास जानवर का रूप लेने की शक्ति थी। इसके अलावा चार्ली तलवारबाजी में भी बहुत माहिर था, जिसका इस्तेमाल करके वो उन ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले सभी गुंडों को मार डालता है। इसके आगे की कहानी इस यूनिवर्स की अगली मूवीज में दिखाई जाएंगी, जहां हमें चंद्रा, माइकल और चार्ली जैसे और भी सुपर पावर वाले लोग दिखेंगे। तो दोस्तों, ये थी लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.